नमस्कार, VCR न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां दर्शकों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली में, जहां पर हिंदी मूवी प्रकट का मुहूर्त किया जा रहा है। आइए आपको भी ले चलते हैं और रूबरू कराते हैं इस फिल्म की स्टारकास्ट व निर्देशक प्रशांत से। दर्शकों, VCR न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं प्रकट फिल्म के स्टारकास्ट से। आइए जानते हैं आप इसमें जो है एक अहम किरदार निभा रहे हैं। किस तरह का किरदार है आपका? जी, बेसिकली ये नहीं कहूँगा कि कैसा किरदार है, यही कहूँगा कि मैं जो निभा रहा हूँ वो मैं ही हूँ। मेरा नाम सुरभि सिंह लाल है। मैं एक अदाकारा हूँ और एक मॉडल हूँ। मैंने साउथ मूवीज करी हैं और दिस वाना बी माय फर्स्ट डेब्यू इन बॉलीवुड, सो आई एम होपिंग बेस्ट फॉर इट एंड विश मी लक सक्सेस। एंड जो मैं रोल करी हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाइस रोल। आई होप यू गाइस गो एंड वॉच इट व्हेन इट रिलीज। थैंक यू। किस तरह की उम्मीदें हैं आपको फिल्म से? जी, ये मूवी डॉग this script is so strong that it holds you back. You know, you have to go and watch this movie for it. सपना बचपन से एक्ट्रेस बनने का ही था या कुछ और? जी, मेरा सपना बचपन से ही एक्टर बनने का था। ये पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम सना है। मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करती हूँ और इस मूवी में बहुत ही अहम भूमिका निभा रही हूँ, जहाँ तक मैं बता सकती हूँ इस मूवी के बारे में। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है एंड बहुत रियल किसी का स्टोरी है, जो कि पहली बार ऐसा कोई स्टोरी पर्दे पे दिखाई जाएगी। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड आई एम वेरी प्राउड टू गेट एसोसिएटेड विद दिस मूवी। फिल्म से जुड़ने का मौका किस तरीके से मिला? मैं फिल्म के जो डायरेक्टर हैं प्रशांत, जिनसे मैं मिलने गई थी और मैंने पूरी मूवी का नरेशन देखा, स्टोरी सुनी एंड उसी वक्त मुझे पता था कि मुझे ये मूवी करनी है, बिकॉज जो मेरा रोल है बहुत चैलेंजिंग है, बहुत वेरिएशंस हैं, बहुत डायमेंशंस हैं उसके अंदर। तो एज एन एक्टर यू हैव अ लॉट ऑफ रेंज टू शो एंड शायद वही एक प्रेरणा का स्रोत है। और प्रशांत ने मुझे देखते ही समझ लिया था कि मैं ही उस रोल के लिए फिट बैठती हूँ एंड दैट्स व्हाट रेस्ट इज हिस्ट्री। सो इससे पहले और जो है आपने काम किया है जी, तो कुछ इसका नाम? जी, मैंने 2 एक्ट किए हैं। मैं मॉडलिंग से हूँ बेसिकली, तो आई हैव डन लॉट ऑफ रैम्प एंड अदर प्रिंट एड्स एंड कमर्शियल एड्स। सो बेसिकली एन एड पर्सन, बट एक्टिंग का मुझे कीड़ा बचपन से और बहुत एक्टर हूँ। तो मुझे वो नॉर्मल एक्टिंग समझ में नहीं आती, पेड़ के पीछे डांस करो और गर्ल का कोई रोल नहीं है। यू रियली इमर्ज एज एन एक्टर। वो एक पीछे थॉट था मूवी को साइन करने का। देखते हैं आगे क्या होता है। आई एम ऑल सेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम पंपरी शर्मा है और इसमें अहम किरदार, जैसे मैंने पहले ही बताया, हम तीनों लोग साथ में कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो कृष्णा की तरह है। उसके लाइफ में 3 लड़कियां हैं और तीनों उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी उनके लाइफ में राधा, रुक्मिणी और मीरा थे। तो हम तीनों सेम नॉर्मल अपना लीड रोल वैसे ही निभा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है मूवी का और देखते हैं कैसे जाती है। उम्मीदें तो काफ़ी है। ये आपका ड्रीम रोल है या सपना जो है कुछ और था आपका? सपना मेरा एक्ट्रेस बनने का था, मतलब बड़े होते होते काफ़ी चीज़ें बदलती हैं। कभी आपको कुछ बनना आता है, कभी कुछ बनना आता है, तो जब मौका आता है तो मना नहीं करना चाहिए। यही सोच के फिर हम आगे बढ़े इस बार। थैंक यू। कहानी में कितना नयापन है? सर अब मैं खुल के बात कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे
डेफिनेट क्वेश्चंस मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि आप सभी के सामने मुझे बहुत जिम्मेदारी से बात करनी है, तो आपके सामने खुल के बात कर सकता हूँ। और ये बहुत ही ब्लंट कहानी है। मैंने जैसे कहा, ये एक प्रैंक और रियलिटी के बीच की कहानी है। इसको हम प्रकट कहते हैं। ये एक स्पिरिचुअल फिल्म साउंड कर सकती है, पर ये एक बहुत ही ब्लंट कहानी है, यूथ बेस्ड कहानी है, और ये फिल्म डेफिनेटली आपको बोल्ड करेगी। बोल्ड और ब्लंट वर्ड हम जब यूज करते हैं तो ये बेसिकली सेक्स से जोड़ता है, स्लीप से जोड़ता है, वल्गैरिटी से जोड़ता है। मेरी माँ आई है पहली बार मेरे किसी ऑफिशियल काम में, मेरी सिस्टर आई हैं, मेरी सारी बहनें, मेरी दोस्त, सब लोग यहाँ पे, सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। मैंने यहाँ पे जितने को मैं जानता हूँ सबको मैंने इनवाइट किया है, वो सब यहाँ मौजूद हैं। उन सबके सामने मैं संकल्प ले रहा हूँ इस फिल्म का, और इस फिल्म की शुरुआत कर रहा हूँ। और ये बहुत ही बोल्ड कहानी है। जब आप देखेंगे, आप आज ऑडियंस, चाहे वो एक 16 साल का बच्चा हो जो अब एडल्ट होने जा रहा है, या एक एडल्ट हो, वो बच्चा हो जो 20 साल का है, या एक 35 साल का युवक, या फिर एक 55 साल का बड़ा युवक जो भी फिल्में देखता है, ये कहानी उसके दिल में कहीं ना कहीं बहुत ही गहरी जगह बनाएगी। आपने पूरी टीम को इंट्रोड्यूस कराया है जी, लेकिन साथ में आपने कुछ ऐसे नाम भी बताए जो फिल्म से और जुड़े हैं, जैसे ब्रिजेंद्र काला का, जी, वो आप बताइए। जी, ब्रिजेंद्र काला जी एक बहुत ही सशक्त कलाकार है। उनकी हालिया रिलीज फिल्म पीके, जो जिसने बहुत बेहतरीन नाम किया, हर वर्ग के लोग उनसे जुड़ते हैं, उन्हें पहचानते हैं। पान सिंह तोमर उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। मुझे इस फिल्म के लिए, चूंकि मेरी जो अदाकार, जो बिकॉज मैंने आम लोगों की कहानी कह रहा हूँ, तो मेरे चेहरे जाने माने नहीं होने चाहिए, चाहे वो मेरी तीनों अदाकार हैं, चाहे वो सुरभि की बात हो, चाहे वो पंखुड़ी की बात हो, या सना की बात हो, तो लोग रिलेट कर, यार लोग सोचते हैं ये फिल्म किसकी फिल्म है, तो ये फिल्म एक आम लड़के की कहानी है। इस फिल्म का एक डायलॉग है जो आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो आदित्य कहते हैं कि हर हारे हुए इंसान की भी एक कहानी होती है। कभी मौका मिले तो मेरी कहानी पढ़ना जरूर। सुपर कमांडो ध्रुव से कम नहीं है मेरी कहानी। ओमपुरी का भी आपने इसमें जिक्र किया है, वो किस किरदार में? सर, ओमपुरी साहब से मैंने गुजारिश की है इस फिल्म के लिए, बिकॉज मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाली कैटेगरी में नहीं आना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अगर आम लोगों की कहानी कहना चाहता हूँ, मेरे मुख्य कलाकार आम लोग हैं या उभरते हुए कलाकार हैं, पर इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, मैंने चरण छूकर उनसे निवेदन किया कि आप साथ दें, बिकॉज एक कहानी में सशक्त कलाकारों का होना, बिकॉज ये फिल्म मैं अपने घर के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैं दर्शकों से शेयर करने के लिए एक फिल्म बना रहा हूँ, एक कहानी कहना चाहता हूँ, तो शायद दर्शक प्रभावित हो इस बात से। ओमपुरी साहब एक बहुत ही सशक्त कलाकार है। इस फिल्म में एक कोर्ट रूम ड्रामा है, तो पहली बार मैंने, अगर आप ओमपुरी साहब से बात करें तो आप कहेंगे कि आप उनको ना वकील बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही उम्दा कलाकार है। तो मैं उनको चाहता हूँ कि वो जज का कैरेक्टर प्ले करें, एक जज। ओमपुरी साहब, ये एक थोड़ी सी नई बात है। तो मैंने हर फिल्म के हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो इस फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट हो, चाहे कास्टिंग की बात हो, हर जगह मैंने वो करने की कोशिश की है जो आपने पहले कभी नहीं देखा। मीत ब्रदर्स भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, बताया आपने। मेरा संबंध ग्वालियर से है। मेरे माता पिता ग्वालियर में रहते हैं, और मैंने ग्वालियर में ही स्कूल बंक करके फिल्में देखी। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं फिल्में बनाऊंगा या फिल्मों में जाऊंगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। और क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्में बंक करके देखी, तो मैं फिल्मों के प्रति मेरा रुझान हुआ। तो मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि मैंने स्कूल बंक करके फिल्में देखी। तो ग्वालियर का हूँ मैं, और हरमीत मनमीत ग्वालियर के हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं उनसे हट करके उनके साथ मैंने अभी तक अपनी जिंदगी गुजारी है, हट करके उनको अपने साथ जोड़ूंगा, वो मेरे दोस्त हैं। एक नाम और जुड़ा हुआ है इसमें, मिक्का का, जैसा आपने जिक्र किया। जी, उसके बाद जी, मीका सिंह, जैसे अभी हरमीत मनमीत का जिक्र हुआ, मीका, हम ये सब फ्रेंड्स हैं, और मीका बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, टैलेंटेड सिंगर है, टैलेंटेड परफॉर्मर है। और मीका की ने मेरे एक भाई हैं, जो मैंने इसका जिक्र आपसे किया, आशीष शेजवुड, जो आए हैं यहाँ पे, वो शायद कहीं कुछ ढूंढने गए, आई डोंट नो, लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया, तो एक बहुत ही बेहतरीन कोलैबोरेशन हुआ था आशीष शेजवुड का और मीका का, और वो बहुत ही बेहतरीन गाना है जिसके माध्यम से मैं आदित्य को प्रेजेंट करना चाहूंगा दर्शकों के सामने। तो मीका जी ने वो गाना प्लेबैक किया है। अमर सिंह जी इनको अपने बेटे जैसा मानते हैं, ये उनको
इतना प्यार करते हैं, वो उनको इतना प्यार करते हैं। तो मैंने कहा सर नहीं आ रहे हैं, पर आपको तो एटलीस्ट मुझे आकर यहाँ पे स्टैम्प करना होगा कि मेरे सभी बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है। सर आएंगे बिल्कुल। सर अभी कतर में है और सर ने बोला है कि जब आप शूट आपका जो होगा मालवीय नगर में, उसमें सर रहेंगे, सर परसों रहेंगे और आपके शूट में आएंगे। उन्होंने कहा है तारीख रखूंगा। थैंक यू सो मच। मेरे साथ है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। सफेद वस्त्रों में है। मेरी फिल्म तांत्रिक शक्तियों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमती है और मैंने इस फिल्म के माध्यम से जो एक अंधविश्वास नाम का एक वर्ड है जो हम एजुकेशन में हम उसको ओमिट करते आ रहे हैं। और मैंने जब गुड्डू भदौरिया जी से मुलाकात की थी, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और बहुत ही उम्दा एस्ट्रोलॉजर है, और इनसे मैंने अपना आइडिया शेयर किया था। इन्होंने मेरे आइडिया को स्टैम्प किया कि प्रशांत जो तुम करने जा रहे हो ये बहुत ही बुलंद होगा। तो मैं चाहूँगा खुद स्वयं गुड्डू भदौरिया जी जो साथ में मेरे वो कुछ कहें। एक्चुअली मैं इनके बातों से एक शब्द को हटाना चाहता हूँ, अंधविश्वास। इसमें अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं है। ये इनकी सत्य पर घटना आधारित है और जो स्टोरी मैंने सुनी वो एक अप्रत्याशित रहेगी, एक अद्भुत रहेगी, एक अकल्पनिक रहेगी, लेकिन अंधविश्वास नाम की उसमें कोई चीज होगी ऐसा मैं उसको वर्ड्स को मैंने पहले दिन भी हटाया था और आज भी हटा रहा हूँ कि अंधविश्वास कुछ भी उसमें नहीं रहेगा। उस स्टोरी में स्टोरी अकल्पनिक है, कल्पना से परे है, तथ्य पर आधारित है और स्वीकार करने में जब तक दर्शक देखेगा नहीं और उसको सुनेगा नहीं तब तक उसको स्वीकार नहीं करेगा। जैसे ही देख लेगा वैसे ही मान लेगा कि ये बात सत्य है। और मैं पुनः इनको बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और मैंने पहले ही दिन इनसे कह दिया था कि आपकी पिक्चर ये एक अद्भुत रहेगी और एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर जाएगी, ऐसी शुभकामनाएं मेरी हैं। उस दिन भी थी और आज भी है और हमेशा रहेगी इनकी तरफ। जब मैंने शेयर किया था गुड्डू भदौरिया जी से, गुड्डू भदौरिया जी इस वक्त कई सारे क्षेत्रों में मैंने पिक्चर में बहुत अग्रणी है किया और कई सारी बॉलीवुड की फिल्मों को इन्होंने फाइनेंस किया है, प्रोड्यूस किया है। इसमें मुख्यतः सलमान खान साहब के छोटे भाई अनुज, उनके जो है सोहेल खान की पहली फिल्म मैंने दिल तुझको दिया, उसको इन्होंने फंड किया था। मैंने दिल तुझको दिया, ये दिल आशकाना, मैंने दिल तुझको दिया, ये दिल आशकाना, कितने दूर कितने पास, इसको मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है और फंड भी किया है और मैं मदद भी की है, फाइनेंस में भी बहुत सारी करीब 7 पिक्चरों में की है। और आज भी मैं इनके साथ हूँ, कंधे से कंधे मिला के हूँ। जहाँ आवश्यकता पड़ जाएगी वहाँ पूरी ताकत से इनके साथ रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा छोटा भाई है और मुझे स्टोरी सुनाने के बाद इतना मैं प्रफुल्लित हो गया था जिसकी कल्पना नहीं। और अभी भी मैंने सभी लोगों को कहा कि ये एक अकाल्पनिक पिक्चर है। अभी जो लोग सोच रहे हैं तो कल्पना से भरे जाएगी और मुझे तो यहाँ तक उम्मीद है जो बिजनेस पीके ने किया उसकी शायद रिकॉर्ड भी तोड़ दे तो थोड़ी बात होगी। सर एक बात कहना चाहूँगा, छोटी सी बात, और ज़्यादा समय ना लूँगा। सर सरलता में महानता छुपी है, ये हमारे माता पिता ने हमें सिखाया था, सरल रहना सिखाया था, संस्कारों को पढ़ना सिखाया था, समझना सिखाया था, उनका आदर करना सिखाया था। आज हमारी पीढ़ी उन्हें भूलती जा रही है। ये फिल्म एक बेल है, एक वार्निंग है कि प्लीज आप अपने संस्कारों को ना छोड़िए, उन पे विश्वास करना बंद ना करिए, क्योंकि ये आपको जीवन के उस धुरी पे लेके जाते हैं जहाँ से आप सफलता और सुख प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। तो देखा दर्शकों, ये थी हमारे साथ प्रकट फिल्म की पूरी टीम। DTR न्यूज के लिए अजय शास्त्री के साथ मैं आफाक खान समीर, दिल्ली।